देखिए यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी क्या होता है, एवरेज इंटेंसिटी आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई 2, ये आपका आई एवरेज होता है। और आई एवरेज 4I0 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 2I0 आ जाएगा। फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होता है, ये होता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। इस पे क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो ये याद रखना है कि फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, कह रहा फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम कब होगा, जब I1 बराबर I2 हो जाएगा, तो क्या होगा फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इन वैक्यूम में लैम्डा नॉट है, पासेस फ्रॉम P टू Q, P से वो Q में पास कर रहा है, क्रॉसिंग 3 डिफरेंट मीडिया, 3 डिफरेंट मीडिया वो पास कर रहा है, म्यू 2 म्यू 3 म्यू, ठीक है रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है 5P एंड 5Q बी द फेस ऑफ द वेव एट पॉइंट P, और Q का फेस 5P और 5Q दिया हुआ है। तो कह रहा फेस डिफरेंस निकालो 5Q माइनस 5P का। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकाल लेंगे, फिर फुल ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकाल लेंगे। कैसे, म्यू इंटू 2.25 लेम्डा नॉट, और ये 2 म्यू इंटू प्लस 2 म्यू इंटू 3.5 लेम्डा नॉट, ऐसे ही म्यू 3 इंटू 3 लेम्डा नॉट, ये आ जाएगा 18.25। और हम जानते हैं डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा फाई होता है कि डेल्टा एक्स, ठीक के क्या होता है 2 पाई लेम्डा नॉट, और डेल्टा एक्स हमने जो निकाला है ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, तो 18.25 आ जाएगा। इसे हम जब वो करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 36.5 पाई। अब ऐसा तो आंसर में मतलब ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो जो 36 पाई होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और प्लस 0.5 पाई होता है, तो वही बस बचेगा, तो ये π/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस विड्थ इंटू बीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी बीटा बाई लेम्डा। ठीक है, टी बीटा बाई लेम्डा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ इंटू बीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी बीटा बाई लेम्डा हो जाएगा, ये आपका n हो गया। उसके बाद बोल रहे डायमीटर ऑफ लेंस दिया गया है कितना 5 mm, एंड वेवलेंथ दी गई है इतना। तो कह रहे डिस्टेंस बताइए फ्रॉम लेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स इज़ वैलिड। हमें डिस्टेंस तब तक बताना है जब तक रे ऑप्टिक्स जहाँ तक वैलिड होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेम्डा, ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेम्डा होता है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एट व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव, क्या गैलेक्सी किस स्पीड से मूव करनी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू अस, हमारे रेस्पेक्ट में, दैट द सोडियम लाइन एट 589 नैनोमीटर इज़ ऑब्जर्व्ड एट 589.6 नैनोमीटर। अगर सोडियम लाइन को हम लोग ऑब्जर्व करें तो अगर वो 589 नैनोमीटर पे है, तो अगर हम उससे ऑब्जर्व करें 589.6 नैनोमीटर पे, तो हमारे स्पीड गैलेक्सी का क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली पहले डेल्टा लेम्डा निकाल लेंगे, 0.6 नैनोमीटर आ जाएगा। उसके बाद एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि V रेडियल इज इक्वल टू C डेल्टा लेम्डा अपॉन लेम्डा होता है। तो C तो हमें पता है, लेम्डा डेल्टा लेम्डा भी पता है, और ये आपका लेम्डा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम V रेडियल निकालेंगे, यही आपका गैलेक्सी इसी स्पीड से मूव करेगी आपकी। लॉ ऑफ मैलस क्या होता है, जो पोलराइजेशन के लिए इंटेंसिटी होती है वही आपका लॉ ऑफ मैलस कहलाता है। I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। और ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग भी है, मतलब रॉन्ग भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है एक बार आप लोग खुद से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है व्हाट हैपन्स क्या होता है बाय द यूज़ ऑफ वाइट लाइट इन YDSC। अगर हम वाइट लाइट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे YDSC में क्या होता है, तो सेंट्रल फ्रिंजेस पे ब्राइट आता है, और 2 और 3 कलर्ड और 2 या 3 कलर्ड आते हैं। डार्क फ्रिंजर्स मतलब डार्क फ्रिंजर भी ऑब्जर्व होते हैं। तो सेंट्रल फ्रिंज पे ब्राइट कलर आते हैं, एंड 2 और 3 कलर डार्क आते हैं, और डार्क कलर्ड आते हैं, और डार्क फ्रिंजर्स भी ऑब्जर्व होते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बीम
AO है, इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है इन अ डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। फिर कह रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें निकॉल प्रिज्म रखा गया, ये निकॉल प्रिज्म रखा गया, और ऑन व्यूइंग जब हम लोग देखते हैं निकॉल प्रिज्म से, फाइंड ऑन रोटेटिंग द प्रिज्म, जब हम लोग इस निकॉल प्रिज्म को अब रोटेट कर रहे हैं तो बोल रहे इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले हम लोग पोलराइजिंग एंगल निकाल लेंगे, tan इनवर्स म्यू 57 आ जाएगा। तो देखो अभी 57 एंगल पे वो है मान लो, तो अगर तो 57 के बाद वो 90 पे जा सकता है। अब 90 पे तो इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। 90 के बाद हो सकता है 0 पे चला जाए, इंटेंसिटी कितनी होती है वहाँ पे 1 होती है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, पहले रिड्यूस कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है। तो पहले 0 पे जा रहा है, फिर reduces to 0 एंड देन इंक्रीजेस अगेन, ठीक है, फिर वो इंक्रीज़ करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ग्रीन लाइट दिया गया है, उसका लैम्डा दिया गया है। फॉल ऑन डबल स्लिट हैविंग अ सेपरेशन कितना 19.44 माइक्रोमीटर और विड्थ दिया गया है कितना 4.05 माइक्रोमीटर, मतलब सेपरेशन इतना दिया गया है एंड विड्थ आपकी इतनी दी गई है। तो कह रहा है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बताइए, फर्स्ट और सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम जाते हैं मिनिमा का a साइन थीटा बराबर n लैम्डा होता है, तो पहले निकालेंगे साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई ए हो जाएगा, साइन थीटा 2 अगर हमको निकालना है तो n लेमडा बाई ए होगा, तो ये 2n लेमडा बाई ए हो जाएगा 2 के लिए, ठीक है। और हमें इसके बीच में इन दोनों के ही बीच में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालना है। तो थीटा 1 थीटा n और थीटा 2, मतलब थीटा n बीच का हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा लेमडा बाई ए जो कि हम लोग ले लिखा, और थीटा 2 क्या हो जाएगा 2 लेमडा बाई ए हो जाएगा, और थीटा n जो होगा वो हो जाएगा n लेमडा बाई डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा n लेमडा बाई डी हो जाएगा। अब देखो लेमडा कट गया, बचा क्या 1 बाई लेमडा एन बाई डी 2 बाई ए 1 बाई ए एन बाई डी 2 बाई ए बचा। अब हम लोग डी को ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो डी बाई ए एन 2d बाई ए। अब हमें यहाँ पे n निकालना है, तो d क्या है हमारा, d हमारा है 19.44 और a क्या है हमारा 4.05। ऐसे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और आ जाएगा आपका 4.8 9.6 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, ब्राइट फ्रिंज हो जाएंगी। तो कितने कौन कौन आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आ गया। और यहाँ पे कितने, मतलब 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं एन की, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस इसके अंदर कितनी आएंगी, 5 आएंगी। तो ये 5 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पे बोला गया है इंटेंसिटी एट पी दिया गया है 3/4 I0, तो हमें 3/4 I0 दिया गया है इंटेंसिटी एट पी, तो हम लोग यहाँ से फाई निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करके, 3I0/4 I0 cos स्क्वायर 5/2, यहाँ से फाई निकाल लिए, कितना आ गया π/3 आ गया। अब जब फाई आ गया तो हम लोग डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स कितना आ गया, λ/6 आ गया। अब ये तो हमारा 2 लैम्डा दिया गया है, तो हम ये निकाल सकते हैं, ये पाथ डिफरेंस है आपका, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा एक्स आ जाएगा। तो अब 2 लैम्डा कॉस थीटा इज इक्वल टू λ/6 कर सकते हैं, और थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/12 आ जाएगा। फ्रिंज विजिबिलिटी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम होता है, और यहाँ पे जो बीटा दिया गया है वो I2/I1 दिया गया है, I2/I1 दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी है I, इंसिडेंट कर रहा है ग्लास स्लैब पे, ठीक है, पॉइंट ए पे, एज शोन इन डायग्राम। इट अंडरगोज पार्शियल रिफ्रैक्शन, मतलब पार्शियल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन पे जा रहा है। क्या हर एक रिफ्लेक्शन पे 25% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, मतलब 25% वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है और 75% वो रिफ्रैक्ट कर जा रहा है। ये हर बार की केस में हो रहा है। तो हमें बताना है कि ये ए बी पे और ए बी डैश पे क्या मतलब इस पे क्या होगा। तो कह रहा है रेशियो बताइए आई मैक्स और आई मिनिमम का। तो देखो ये आई है, इसका 25% रिफ्लेक्ट कर गया और 75% नीचे आ गया, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पे तब कितना आ गया 3I/4, यहाँ आ गया I/4। अब यहाँ पे भी ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट कर गया 75%, ये कितना है, ये 25% रिफ्लेक्ट कर गया, ये कितना आ गया 3I/16। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये क्या कर गया, ये रिफ्रैक्ट कर गया 75%, ये रिफ्लेक्ट कर गया 25%। तो ये 75% 3I क्या हो जाएगा इसका आंसर 3I/16, और ये आ जाएगा कितना 9I/64। तो AB डैश का I कितना आ गया 9I/64, और AB का कितना आ गया I/4 आ गया। इसका मतलब ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है। अब हमें I मैक्स और I मिनिमम निकल जाएगा, बहुत ईजिली निकल जाएगा। अब कह रहे हैं इन द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एंगल है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो कितना है 0 डिग्री है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो 0 डिग्री होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब कह रहे एन अनपोलराइज्ड लाइट है जिसके पास एम्पलीट्यूड ए है एंड एंगल बिटवीन एनालाइजर और पोलराइजर के बीच की एंगल 30 डिग्री दी गई है। तो बताइए कि जब लाइट ट्रांसमिट होता है बाय एन एनालाइजर तो उनके पास क्या एम्पलीट्यूड होता है। तो सबसे पहले वो मान लो ये है एक पोलराइजर, ये है एक आपका एनालाइजर, ठीक है। जब आपका एक अनपोलराइज्ड लाइट E0 पास्ड हो रहा कोई भी पोलराइजर से, तो वो चाहे कोई भी एंगल पे रखा हो, तो वो अगर अनपोलराइज्ड है तो ये E/√2 से ही पास होगा, मतलब E/√2 इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद एनालाइजर से ये 30 डिग्री पे है और एनालाइजर से पास किया जा रहा, तो ये E0/√2 cos थीटा, मतलब cos 30 हो जाएगा, और आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपको। ये कह रहे इन फ्रेंजल बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। अब कह रहे हैं इन अ वाइट लाइट, इफ़ ए वाइट लाइट इज़ यूज्ड इन YDSC एक्सपेरिमेंट देन वेरी लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस कैन बी सीन। तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस शो होते हैं विथ अ सेंट्रल वाइट फ्रिंज, विथ कहाँ पे सेंट्रल वाइट फ्रिंज पे। YDSC में YDSC जो है वो उन्होंने यही बताया था कि वो लाइट जो है वो वेव नेचर का है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंजर्व्ड, कौन सा कंजर्व्ड होता है इंटरफेरेंस में, वो एनर्जी कंजर्व्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा वेवलेंथ दी गई है इतना, एंड विड्थ ऑफ ईच स्लिट कितना दी गई है 4 माइक्रोमीटर, और सेपरेट किया गया उसको 20 माइक्रोमीटर से। तो कह रहा नंबर ऑफ इंटरफेरेंस कितना होगा फ्रिंजेस का इनसाइड पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा के, तो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं n = D/A, मतलब स्लिट का सेपरेशन अपॉन विड्थ, मतलब 20/4 आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। तो 5 देखो सेंट्रल ब्राइट ये है, तो 5 इस साइड ये कितना हो गए 10 हो गए, तो आपके 10 आंसर आ जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा वाइट लाइट है, D दिया गया है और स्मॉल d दिया गया है, एंड y = 1 mm दिया गया है। फाइंड मिसिंग लाइन की बात पूछ रहा है इन द विजिबल रीजन फॉर दिस स्पेक्ट्रम। तो देखो पहले तो हम लोग बीटा निकालेंगे, क्या जाएगा YD/D ये होता है 900 आ गया। फिर हम जानते हैं कि डेल्टा, मतलब ये डेल्टा x ही मानो, इसको डेल्टा x मानो, तो डेल्टा x क्या होता है 2n-1/2 लैम्डा ये होता है। तो डेल्टा x हमें कितना आया 900 आया, और डेल्टा तो हम लोग यहाँ से किसकी लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा बीटा 2n-1, ये आपका लैम्डा ये आ गया। और डेल्टा बीटा की वैल्यू रखोगे 900 और तो 2 × 1800 ये आ जाएगा 1800 2n-1 आ जाएगा। फिर ये 1800 और यहाँ से ये कट के आ जाएगा 600, यहाँ से कट के आ जाएगा 360। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है इफ़ अ बीम लाइट इज़ इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल इतना दिया गया है, तो कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना I + R = 90 डिग्री होते हैं। I हमें दिया गया है 56.3, तो हमें R निकल जाएगा,
डेफिनेटली निकल जाएगा। और ये हमारा जो होता है, ये हमारी ग्लांसिंग एंगल होती है। कौन सी एंगल होती है? ग्लांसिंग एंगल। इस क्वेश्चन में देखो, इन वाईडीएस सी लैम्डा दिया गया है, कैपिटल डी दिया गया, स्मॉल डी दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, थिकनेस 100। तो पूछा है पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस इनटू द शीट कितना हुआ। तो याद रखना है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि शिफ्ट कितना होगा इन द फ्रिंज पैटर्न। तो वो होता है शिफ्ट जो होता है वो होता है डी बाई डी इंटू डेल्टा एक्स होगा। क्या होता है? डी बाई डी इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या होता है? शिफ्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ फ्रिंज क्रॉसिंग द सेंट्रल पॉइंट। कितने फ्रिंजेस हैं जो सेंट्रल पॉइंट को पास कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? जो हमने शिफ्ट निकाला है डेल्टा वाई अपॉन बीटा, बीटा क्या हो जाएगा? डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंज क्रॉसिंग द सेंट्रल पॉइंट ये कैसा होगा? डेल्टा वाई, हम जानते हैं ना डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होता है? एन डी लैम्डा बाई डी। अब इसको हम लोग बीटा लिख सकते हैं, तो एन इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई बीटा हो जाएगा। सिंपल सा है, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया गया, वेवलेंथ दिया गया है, ये सब दिया गया हुआ है, I1 दिया गया, I2 दिया गया है। कह रहे डिस्टेंस ऑफ 100th मैक्सिमा बताइए। तो सबसे पहले ना हम लोग को ये चीज़ चेक कर लेना चाहिए कि आखिर हमारे मैक्सिमा कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो एन मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है डी बाई लैम्डा। तो हम लोग देख रहे हैं डी बाई लैम्डा कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है, मतलब 2000 तक बस पॉसिबल है। मतलब हाँ, ये वाला तो पॉसिबल है, 1000 वाला पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? डी साइन थीटा होता है। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ठीक है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। और फिर यहाँ पे एन कितना है? 1000 इंटू लैम्डा हो जाएगा। और ये डी की वैल्यू 1 मीटर है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया? थीटा 30 डिग्री आ गया। और वाई इज इक्वल टू होता है डी टैन थीटा। फिर डी हमारी वैल्यू 1 होती है, और टैन 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, मतलब 1/√3 मीटर आ गया। अब यहाँ पे देखो 500 मैक्सिमा है, तो जब 2000 तक पॉसिबल है तो 500 मैक्सिमा नॉट पॉसिबल, ये याद रखना है। क्या व्हेन अ टीनी सर्कुलर ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम सम डिस्टेंस, तो वहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट्स दिखता है एट द सेंटर ऑफ द शैडो पे उनको मतलब ऑब्स्टिकल सेंटर ऑफ द शैडो ऑब्स्टिकल दिखता है। द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर एट सेंटर ऑफ द शैडो, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसलिए वहाँ पे दिखता है। तो ये आपका ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। थिन फिल्म सच सोप बबल और अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर शो ब्यूटीफुल कलर्स इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट। हाँ सही है। इट हैपन्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म। हाँ, ये बात फुल तरीके से नहीं सही, से ये रॉन्ग है, क्योंकि दोनों ही बोथ अपर एंड लोअर सरफेस के लिए होता है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज़ प्रिफर्ड ओवर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि जो माइक्रोवेव है उनके पास लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स और बैंडविड्थ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑप्टिकल सिग्नल। और ये सारे तो देख ही लेना सारा। और ये क्वेश्चन है टू पोलराइड्स आर क्रॉस टू ईच अदर। जब भी ये बोले कि दो पोलराइड्स क्रॉस्ड है ईच अदर, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे। तो ये इनिशियल कंडीशन है कि वो 90 डिग्री पे। फिर उसको रोटेट कर दिया गया, एक को रोटेट कर दिया 60 डिग्री, एक को रोटेट किया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री, अब इनके बीच के एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अब कह रहे हैं जब अनपोलराइज्ड लाइट पास किया जाएगा तो कितना वो होगा। तो सबसे पहले जब अनपोलराइज्ड लाइट इसमें पास किया जाएगा तो इसमें आ जाएगा I0/2, और फिर जब दोबारा उसमें पास किया जाएगा वो तो हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा 30 डिग्री होगा। यहाँ पे एंगल इम्पॉर्टेंट है, ये तो याद ही कर लेना इसको। यहाँ पे कह रहा है इफ़ I0 इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द पार्टिकल,
प्रिंसिपल मैक्सिमम इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो कह रहा है इंटेंसिटी जब स्लिट विड्थ को डबल किया जाएगा, तो स्लिट विड्थ जो होता है, स्लिट विड्थ का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इसलिए 4I0 आंसर आ जाएगा। और इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो होती है 4 टाइम्स द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्स, मतलब 4I1 + I2 इस तरीके से होती है। when लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल, तो 2 रिफ्रैक्टेड रे होते हैं वहाँ पे, एक ओ रे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रे, एक ऑर्डनरी रे। तो कह रहा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रे होगा वो पोलराइज्ड होगा इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाला होगा वो इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो ऑर्डनरी रे होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा।